नमः शिवाय। नमः शिवाय की महाकालेश्वर भगवान की जय। अष्टविनायक श्री गणेश जी महाराज की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से गंगाधार मुक्ति वाले ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिया शंभु ताज। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा हमारे देवादिदेव महादेव और हमारे बीच एक संबंध को स्थापित करे। मेडिकल वाला दवाइयां पढ़ लेता है, डॉक्टर ने क्या लिखा है, बोलो सही है कि गलत है? बोलो बोलो, जम के बोलो, सही है ना? मेडिकल वाला दवाइयां पढ़ लेता है कि डॉक्टर ने क्या लिखा है, और मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हारी तन्हाइयां पढ़ लेता है कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, तुम्हारे किस्मत में क्या लिखा है, तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हो। लिखने वाले ने लिख दिया पर उसको पढ़ा मेरे महादेव ने। और आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, ये कोई साधारण से 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। इसको समझने वाला ही समझ सकता। माँ के दूध में और पाउडर के दूध में एक बहुत बड़ा अंतर आता है। सुन लेना जरा पुणे वालों, महाराष्ट्र वालों, शिवाजी महाराज की भूमि से ये बात कर रहे हैं, बड़ी सावधानी से सुनना। माँ के दूध में और पाउडर के दूध में, बोतल के दूध में बहुत बड़ा अंतर होता है। माँ का दूध पीने वाला कभी रामायण, भागवत, शिव पुराण, गीता और सनातन धर्म पर कभी उंगली नहीं उठाता, और पाउडर का दूध पीने वाला सनातन धर्म पर उंगली उठाता है। माता का दूध पीने वाला कभी सनातन धर्म पर उंगली नहीं उठाएगा। जिसने माता का दूध पिया है वो सनातन धर्म की एक आनंदता रहता है। हमारे रामायण, हमारे भागवत, हमारी गीता, हमारी शिव पुराण, हमारे राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम की भक्ति में डूबा रहता है। जो माता का दूध पिया होता है वो कभी सनातन धर्म के लिए अपशब्द नहीं कहता, कभी सनातन धर्म को बर्बाद करने की बात नहीं करता। कभी राम और कृष्ण पर, कभी मेरे हरि विठल पर, कभी मेरे हरि पर, मेरे नारायण पर, मेरे शिव पर कभी वो उंगली नहीं उठाता। किसी साधु, सन्यासी, तपस्वी, संत पर उंगली नहीं उठाता। पर जो पाउडर का दूध पीकर बड़े हुए होते हैं वो एक ना एक दिन सनातन धर्म को नष्ट करने की बात जरूर करते हैं, इतना ध्यान रखिए। आप
जितने भी भक्त लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने इस पवित्र पावन के प्रांगण में ये तीनों डूमों में जो भक्त भरे पड़े हुए हैं, और डूम के बाहर ग्राउंड में जहां जहां लोगों को जगह मिल गई, तपती हुई धूप में लोग जहां जगह मिल गई वहां बैठकर जो कथा सुन रहे हैं, आपके भीतर आपने जो माता का दूध पिया है वह दूध आज झलक रहा है। इसलिए इस पवित्र भूमि का रस तत्व आपके जीवन में है। बोल बम का नारा है। शिव के भरोसे पर, बाबा के भरोसे पर, शंकर के भरोसे पर, हमारी अविरल भक्ति के भरोसे पर, हमारे विश्वास के भरोसे पर हम अग्रण्य बढ़ते हैं। मेडिकल वाला डॉक्टर की दवाइयां पढ़ लेगा, मेडिकल वाला दवाइयां पढ़ लेता है और केवल एक इस मृत्यु लोक में, इस संसार सागर में केवल एक है, और वो है मेरा देवादिदेव महादेव, जो तुम्हारे भाग्य में कितना दुख है उसको जब तुम जल चढ़ाने के लिए जाती हो तब वो तुम्हारे भाग्य को पढ़ता है और उस दुख को मिटाने का कार्य करता है, उस दुख को समाप्त करने का कार्य करता है। भूलवश भी अगर हम शिव जी के दरवाजे के सामने से निकल जाते हैं, भूलवश भी अगर हम देवादिदेव महादेव के चरणों की ओर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं शिव कृपा करते हैं, शिव दया करते हैं। और शिव की कृपा साधारणता में होती ही नहीं। जितने कदम चलकर आप पूना में कहीं पर भी गए हो, कोई हिसाब मत रखो, पर यदि आप शिव महापुराण की कथा तक आए हो ना, ये सांगवी तक पहुंचे हो, ये पीडब्ल्यूडी के इस मैदान तक अगर पहुंचे हो, तो अपना हिसाब रखना कि मैंने 20 रुपए की बस पकड़ी, 20 रुपए बस वाले को दिया, वहां उतर कर चौराहे पे से 20 रुपए का ऑटो करा, वहां से 20 रुपए का ऑटो करके फिर आगे गई, फिर ई रिक्शा करा 20 रुपए का, 60 रुपए मैंने खर्च किए हैं। वो एक डायरी में, छोटी सी डायरी में लिख लेना, ठीक है। और जितने घंटे, जितना समय आपने देवादिदेव महादेव पर शिव पुराण को दिया है, वो समय भी लिखना कि मैं घर से निकली थी इतनी बजे और पहुंची इतनी बजे और घर वापस आई इतनी बजे, ये सब लिखना। एक बोतल पानी भी अगर किसी को पिला रहे हो तो वो भी लिख लेना कि 15 रुपए का मैंने पानी की बोतल किसी को शिव पुराण के अंदर कोई भक्त शंकर का, कोई शिवालय का, शिव का कोई ओघड़ी आया था, उसको पानी पिलाया। ये सारा हिसाब तुम्हारे पास लिख कर रखना। वो मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हें अगर हजारों लाखों में वापिस बदल करना दे दे तो बात। शिव जी कभी नहीं कहते कि मेरे मंदिर में आना तो तुम प्रसाद लेकर आना, या यहाँ शिव महापुराण में कहीं पर भी नहीं लिखा कि शंकर जी के मंदिर में जाओ तो लड्डू लेके जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो पेड़ा लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो श्रीफल लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो चिरौंजी लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो सिंगदाना लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो पेड़ा लेकर जाओ। किसी पुराण में लिखा है? या कहीं शिव पुराण में नहीं लिखा कि शंकर जी के मंदिर में पेड़ा लेकर जाना, या शंकर जी के मंदिर में श्रीफल लेकर जाना, या शंकर जी के मंदिर में ये सामग्री लेकर जाना। यहाँ तो लिखा शिव महापुराण के अंतर्गत विद्येश्वर संहिता में वर्णन किया, शंकर जी के मंदिर जाना तो तुम अपना दिल लेकर जाना, तो महादेव भी तुम्हें दिल से लुटा कर भेज दे।
आप शंकर के मंदिर में बहुत सारी सामग्री लेकर जाने की जरूरत नहीं है। जो देवादिदेव महादेव पर बेलपत्री चढ़ी हो उसको उठा लो, धो लो, शिव जी पर वापिस चढ़ा दो। अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जाओ। कोई कहते हैं गुरुजी हमारे पुणे मुंबई में तो मंदिर बड़ा दूर होता है, तो लोटा लेके कैसे जाएं, बस में जाते हैं तो लोटा ही गिर जाता है, लोग इतना धक्का मारते हैं। तो उनसे निवेदन है कि तुम एक काम करना, एक छोटी सी बोतल अपने झोले में डाल लो, एक छोटा सा लोटा अपने झोले में डाल लो। तुम अपने ऑफिस जाओ, तुम्हारी दुकान जाओ, तुम्हारी नौकरी पर जाओ, बीच में जो शंकर का मंदिर दिख जाए 2 मिनट गाड़ी खड़ी करी और बाबा जी पे हर हर महादेव कहकर फिर वापस चल दिया। ये शिव भक्ति। दिखावे से शिव तत्व की प्राप्ति नहीं है। बहुत सारा त्रिपुंड लगा लोगे या बहुत सारी माला पहन लोगे तो उससे भगवान प्राप्त नहीं होगा। भगवान को पाने के लिए निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना पावा। इसको सहजता नहीं कह सकते, इसको श्रेष्ठता नहीं कह सकते। अभी हम आ रहे थे तो वो हमारे साथ में जो ड्राइवर भाऊ थे, हम तो ड्राइवर तो कहते हैं नहीं, हम तो हमेशा उनको पायलट कहते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ में जो पायलट बैठे थे, जो ड्राइविंग कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि चौराहे पर बहुत सारे भिखारी भीख मांग रहे थे। तो पीछे हमारा वो पवन बैठा था, तो उसने कह दिया यहाँ पर भिक्षुक ज्यादा है, यहाँ चौराहे पर रुकते हैं और लोग मांगते। तो उसने कहा हाँ। तो हमने उस समय जवाब नहीं दिया, पर हम आज कहें आपसे कि वो चौराहे पर खड़ा हुआ भीख मांगने वाला वो भिखारी नहीं है। भिखारी कौन है? शिव महापुराण की कथा कहती है जिसको 70,000 रुपए तनख्वाह मिल रही, 60,000 रुपए तनख्वाह मिल रही, 80,000 रुपए तनख्वाह मिल रही, और उसके बाद भी अगर वो अपनी नौकरी पर बैठकर रिश्वत मांगता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है। इतनी तनख्वाह मिलने के बाद अगर तुम रिश्वत मांगो, इतनी तनख्वाह मिलने के बाद अगर तुम थोड़ा सा पैसा ज्यादा ले लो, इतनी तनख्वाह मिलने के बाद भी अगर तुम्हारा पेट नहीं भराता और तुम दूसरे से कुछ न कुछ ज्यादा पाने की आशा रखते हो, तो चौराहे के भिखारी से बदतर तुम वो भिखारी हो। अपनी आनंदता के साथ आप अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे। हमारी ये शिव महापुराण की कथा, शिव भक्ति की कथा ये प्रदान करती है कि हमें किसी से मांगना नहीं, किसी से आशा रखना नहीं। यहाँ तो शास्त्र कहता है आशा एक राम जी से तू जी आशा छोड़ दे, और नाता एक भोले जी से तू जा नाता तोड़ दे। या संबंध एक निभाया, मांगो देवादिदेव महादेव से मांगो। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये उसकी कृपा से हमें मिला है। ये उसकी दया से हमें मिला, और उसकी कृपा बिना संसार में कुछ भी नहीं है। अगर मेरी जीजियों, ओ महाराष्ट्र वालियों, और मेरे जीजाओं, ओ महाराष्ट्र वालों जो बैठे हो, ये शंकर भगवान को धन्यवाद देना, अपने देवत को, अपने देवता को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा थी जो ये भादो के महीने में हरतालिका तीज भी पड़ रही है तो सोमवार की पड़ रही है, गणेश चतुर्थी भी पड़ रही तो मंगलवार की पड़ रही है। कितनी कृपा तूने करी कि इस भादो के महीने में ये मेरे पुणे महाराष्ट्र में शिवाजी की धरा पर, ये संतों की पुण्यमय भूमि पर ये शिव महापुराण की कथा प्राप्त हो रही है। कुछ तो पुण्य हमारे प्रबल हुए। मैं धन्यवाद दूं अश्विनी ताई को, लक्ष्मण भाऊ, जगताप जी को। ये साधुता है आपकी।
पवित्र जीव के बल पर ये पुण्यमय आनंदमय कथा का रस तत्व मिल रहा है।